जय श्री कृष्ण फ्रेंड, नमस्कार फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर का एग्जांपल देखा था, लेकिन इसमें क्या था, ये एग्जांपल में क्या था, आप एग्जांपल नंबर 4 1.1 का आप देखो, रिफ़र करो। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 साल की कंपैरिजन दी गई थी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 2 साल की ही रिक्वायरमेंट हो। हमें ऐसा भी होना चाहिए कि ट्रेंड क्या चल रहा है, जो भी वेरिएबल है उसका ट्रेंड क्या है। इसके लिए हमें मोर देन 2 ईयर्स चाहिए। तो ये मेथड का एग्जांपल, फॉर मोर देन 2 ईयर्स जो जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर है, इससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का ये मेथड का एग्जांपल नंबर 3 है। तो चलिए हम ये मेथड का एग्जांपल देखते हैं। मैं बुक में रीड करता हूँ, आप भी ध्यान रखिए बुक में। The following data are obtained about average prices of wheat, rice and sugar in the wholesale market of a city। मतलब हमारे पास 3 आइटम्स हैं, wheat, rice and sugar। Find general index number for 3 items by fixed base method। हमको जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने को पूछा है। जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर कैसे फाइंड करेंगे, ये हमने लास्ट लेक्चर में हम सीख चुके हैं। फाइंड जनरल इंडेक्स नंबर फॉर 3 आइटम्स बाय फिक्स बेस मेथड विद द बेस ईयर 2011। हमें बेस ईयर कौन सा लेना है, 2011। मतलब फिक्स बेस मेथड से एग्जांपल सॉल्व करने के लिए बेस ईयर कौन सा होगा, 2011 की जो वैल्यू होगी वो बेस ईयर की वैल्यू होगी। ओके, एंड बाय चेन बेस मेथड। एंड दूसरा क्वेश्चन क्या है, चेन बेस मेथड से फाइंड आउट करना है। ये दोनों मेथड के एग्जांपल बोर्ड में नहीं पूछते हैं, कोई भी एक मेथड का एग्जांपल पूछते हैं बोर्ड में, राइट। हम स्टेप बाय स्टेप पहले हम फिक्स बेस मेथड का एग्जांपल सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम चेन बेस मेथड का एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फिक्स बेस मेथड के एग्जांपल के लिए हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, फिक्स बेस मेथड के एग्जांपल के लिए हमें फिक्स बेस मतलब बेस ईयर चाहिए। तो बेस ईयर कौन सा दिया है, 2011। मतलब 2011 इज द बेस ईयर। तो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 100 होगा। मुझे यहाँ पर कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत है। अब हम इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 100 होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इंडेक्स नंबर 100, राइट। इसका टोटल भी क्या होगा, 300 होगा। तो मैंने यहाँ पर टोटल का एक कॉलम बनाया है, इस तरह से हम लिखेंगे। एग्जाम्पल में क्या दिया है, 3 आइटम दी गई है, व्हीट, राइस एंड शुगर। तो आइटम का कॉलम हम ऐसे लिखेंगे, ईयर का कॉलम हम ऐसे लिखेंगे, और ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स में हम इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करेंगे। समझ गए आप कैसे कैलकुलेट करना है? हम डायरेक्ट इंडेक्स नंबर ही फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेशन यहाँ बॉक्स में दिखाएंगे हम। अब मुझे बताओ, ये फिक्स बेस मेथड का एग्जाम्पल है। तो फिक्स बेस मेथड में बेस ईयर कौन सा है, 2011 का बेस ईयर है। अब 2011 का बेस ईयर है तो बट नेचुरल है, 2011 के लिए इंडेक्स नंबर क्या होगा, हर एक का इंडेक्स नंबर 100 होगा। तो मैंने लिख दिया, व्हीट का इंडेक्स 100, राइस का इंडेक्स 100 एंड शुगर का इंडेक्स 100। ओके, अब हम 2012 की बात करते हैं। 2012 की वैल्यू क्या है व्हीट की, 18.50। अब बेस ईयर की वैल्यू क्या है, 2011 की बेस ईयर की वैल्यू क्या है, ये मत लिख देना, ये इंडेक्स नंबर है, गलती मत कर देना। 2011 की वैल्यू क्या है, 18। तो डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू करके हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पर फिर से व्हीट का एक साथ हम कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद राइस का एंड सो ऑन, शुगर का, राइट। अब इसके बाद 2013 की वैल्यू क्या है, 18.90। बेस ईयर तो फिक्स रहेगा 18 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू, नेक्स्ट 2014 19, बेस ईयर फिक्स रहेगा 18 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू, इन द सेम वे 19.50 बेस ईयर फिक्स रहेगा 18 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू। समझ गए आप? ओके, राइस का बेस ईयर हमने लिख दिया 100, मतलब 2011 का। अब 2012 के लिए 36। अब 2011 की वैल्यू बुक में से देखनी है हमें, 30, राइस की वैल्यू 30 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू, छोड़ देंगे। इन द सेम वे 38 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100 इक्वल टू, नेक्स्ट 38 डिवाइडेड बाय 30 into
100 इक्वल टू, एंड लास्ट 39 डिवाइडेड बाय 30, 39 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100 इक्वल टू, चेक करना मत भूलना। लास्ट शुगर में बेस ईयर की वैल्यू 30 है और 2012 की वैल्यू 31 है, मतलब 31 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100 इक्वल टू 32, 2012 13 की वैल्यू 32 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100 इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100 इक्वल टू, एंड लास्ट 36 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100 इक्वल टू। ओके, चेक करना है। ये सारा कैलकुलेशन करके ये टोटल यहाँ पर लिख दो, वीडियो को पॉज करो, मैं जो आंसर लिखता हूँ उसके साथ कंपेयर करो। ऐसा क्यों करते हैं? वीडियो लंबा नहीं हो और आपको प्रैक्टिस भी मिले। ओके फ्रेंड्स, अब हम जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करते हैं। जनरल इंडेक्स नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो इंडेक्स फाइंड आउट किया इसका हमें एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालेंगे? टोटल कितनी वैल्यू है? 300 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है, तो आंसर क्या आएगा? 100 आएगा। इन द सेम वे 326.11 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू, जो आंसर आता है वो लिखेंगे हम बाद में, 338.34 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 345.56 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू, एंड 358.53 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू। चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं। क्या वैल्यूज़ आई? ये तो 100 आएगी, इसकी वैल्यू 108.70, 112.78, 115.19 एंड 119.44, राइट। ये हमने फिक्स बेस मेथड का एग्जांपल सॉल्व किया। अब नेक्स्ट चलिए अब हम चेन बेस मेथड के एग्जांपल कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखते हैं। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अब हम चेन बेस मेथड से यही एग्जांपल सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं चलिए हम देखते हैं। आपको मालूम है चेन बेस मेथड से एग्जांपल सॉल्व करने के लिए बेस ईयर हर साल चेंज होता रहेगा, राइट। तो हम बेस ईयर फिक्स नहीं रख सकते। जैसे हमने प्रीवियस जो बेस ईयर का एग्जांपल था उसमें जैसे किया था ऐसा हम नहीं कर सकते। फॉर्मूला क्या है? चेन बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ करंट पीरियड डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड मल्टीप्लाई बाय 100। अब चेन बेस मेथड में भी हमारे लिए फर्स्ट ईयर का इंडेक्स नंबर कितना होगा? 100 ही होगा, ये आपको मालूम है। तो मैं यहाँ पर 100 लिख देता हूँ। फर्स्ट ईयर का जो इंडेक्स है वो मैं 100 लिख देता हूँ, ये 100 लिख दिया। तो इसका टोटल कितना होगा? 300 होगा। अब मुझे 2012 का इंडेक्स फाइंड आउट करना है। 2012 का इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए मेरे लिए क्या है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ करंट पीरियड, मतलब 2012 की जो वैल्यू है वो मैं लिखूंगा डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड। प्रीसीडिंग पीरियड मतलब 2011 की जो वैल्यू है वो मैं लिखूंगा। जैसे हमने फिक्स बेस मेथड में सॉल्व किया था सेम ऐसे ही हम ऐसे क्रॉस में सॉल्व करते हैं। मैं वीट का कैलकुलेट करता हूँ, वीडियो को पॉज करके राइस एंड शुगर का कैलकुलेशन आप खुद अपने आप करेंगे। ओके, तो चलिए पहले हम वीट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब हमारे लिए करंट ईयर 2012 है। करंट ईयर की वैल्यू कितनी है? 18.50 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड। प्रीसीडिंग पीरियड मतलब 2011 की वैल्यू कितनी है? 18, तो डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू, ये कैलकुलेशन करेंगे हम। अब 2013 की वैल्यू, 2013 की वैल्यू कितनी है? 18.90। 2012 की वैल्यू कितनी है? 18.50 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 2014 की वैल्यू कितनी है? 19 डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड। वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर प्रीसीडिंग पीरियड कितनी होगी? 2013 की वैल्यू लेनी है 18.90 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू। इन द सेम वे 2015 के लिए वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ 2015 मतलब करंट पीरियड की वैल्यू 19.50 एंड प्रीसीडिंग पीरियड की वैल्यू कितनी होगी? 19 होगी। 19 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हो खुद। जैसे मैंने वीट की वैल्यू लिखी सेम ऐसे ही आप किसकी वैल्यू लिखोगे?
राइस की वैल्यू लिखोगे, एज वेल एज शुगर की वैल्यू लिखोगे। वीडियो को पॉज कर दीजिए एंड पॉज करके ये वैल्यू चेक करिए। टोटल भी आपको मालूम है, ये जो वैल्यू आएगी इसका आप टोटल यहाँ पर लिख दोगे। ओके, चलिए हम देखते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये सब कैलकुलेशन आप खुद करिए। मैंने ये वैल्यूज़ लिख दी हैं, आप चेक कर लीजिए आपकी भी वैल्यू यही आती है कि अलग आती है। इसके बाद एक साथ हम कैलकुलेट करेंगे, राइट। कैलकुलेशन भी आप कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और कैलकुलेशन करिए खुद और चेक करिए कि यही है कि इसमें कोई मिस्टेक है। आप ये वैल्यूज़ चेक कर लीजिए, 102.78, 102.16, 100.53, 102.63 एंड सो ऑन। अब आपको क्या करना है, जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने के लिए टोटल डिवाइडेड बाय 3, टोटल मतलब 300 डिवाइडेड बाय 3 मतलब इसकी वैल्यू 100 आएगी। इन द सेम वे 326.11 डिवाइडेड बाय 3, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है इसीलिए डिवाइडेड बाय 3 किए। जो वैल्यू आएगी वो हम लिखेंगे 310.95 डिवाइडेड बाय 3, जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे 308.78 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू करके एंड 311.14 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू करके जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे। वीडियो को पॉज करिए, खुद कैलकुलेट कर लीजिए। अब आप चेक कर लीजिए 100, 108.70, 103.65, 102.26 एंड 103.79। फ्रेंड्स, आपने ये मेथड के एग्जाम्पल खुद किए हैं, आपको ये मेथड अच्छी तरह से आ गई है। तो 1.1 इधर यहाँ पर हमारा फिनिश होता है। 1.1 से पहले के जितने भी इलस्ट्रेशन हैं वो इलस्ट्रेशन आप खुद अपने आप सॉल्व कर सकते हो। प्लीज़ वो आप सॉल्व करिए। यदि कोई डिफ़िकल्टी है तो प्लीज़ मुझे मैसेज में आप बता दीजिए। मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर आपके साथ शेयर करता हूँ, ये व्हाट्सएप पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, उस वक्त हम 1.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।